तो ब्राह्मण इतना चालाक है, इसकी वजह से इतना जाति को मजबूत कर दिया और हमेशा लठैत को अपने साथ रखा है। वो तो अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय वंश से हो, तुम कृष्ण के वंश के हो, और उनको उठा दिया और कहा तुम, और उनसे पिटवाने का रास्ता हमें इसमें। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, कहते मैं 2.5 घंटे उसको समझाता रहा जापानी को, और उसके समझ में आती जाति क्या, जाति तो एक होती, इंसान जात का मतलब जन्म। जिस योनि से जो जीव पैदा होता है उस जाति का होता है। और ये जो कूड़ा उठाने वाले ये शूद्र हैं, ये चमड़े काम करने वाले शूद्र हैं, इसे बचो, इनको करना, इनको छूना भी नहीं, इनसे दूर रहना नीचे। तो कि सो लॉन्ग आई एम हिंदू आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ द अट्रोसिटीज, यानी जब तक हम हिंदू रहेंगे तब तक अत्याचारों को कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम धम्बीरियो बुद्ध विहार में, जहां पर कि कठिन चीवर का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया। यहां पर विभिन्न जगह से लोग चलकर आए हैं और सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में मेरे साथ में शिलप्रिय बोध जी हैं, जो कि राइटर भी हैं और एक तरह से अनुवादक भी हैं। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी, शिलप्रिय जी, आप खासकर धम्म की जो पुस्तकें हैं उनका अनुवाद बहुत ज़्यादा करते हैं, हिंदी से लेकर इंग्लिश में और इंग्लिश से लेकर हिंदी में। तो जानना चाहूँगी आज असली बोध और नकली बोध, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ लोग अपने को शो करते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो आचरण में बुद्धिस्ट नहीं होते हैं। वो केवल दिखावे के लिए या पब्लिक में ये दिखाने के लिए कि भाई मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, या कुछ लाभ लेने के लिए बुद्धिस्ट बन जाते हैं। ऐसे बौद्धों से हमें होशियार रहना चाहिए। और उनका एक बहुत अच्छा टेस्ट है कि जब कोई कहीं पर भी मिले वो भी, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट कहते तो हैं, लेकिन जब सामने मिलते हैं तो नमस्कार करने लगते हैं। वो जय भीम नहीं बोलते, नमो बुद्धाय नहीं बोलते हैं। सबसे पहला टेस्ट तो ये है। दूसरा टेस्ट ये है कि जब कभी उनके घरों में जाए तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ बाबा साहब की तो भले ही लगी हो, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं है या कैलेंडर भी नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि उनके आचरण से पता लगेगा कि हम जैसे उनके यहाँ एंटर हुए तो उन्होंने हमें किस तरह से रिसीव किया। क्या नमो बुद्धाय किया, क्या जय भीम बोले और उसके साथ में हमें बैठाया, और क्या उसी के अनुकूल हमारा जो है स्वागत किया और वातावरण वैसा बनाया कि नहीं बनाया। तो ऐसे लोग हमें जो धोखा देने वाले हैं उससे हमें बचाव रखना चाहिए, लेकिन हमें संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए कि अगर हम संबंध तोड़ लेंगे तो और दूर हो जाएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको समझाएं और बताएं कि इसके लाभ क्या हैं। देखिए, उनको ही पहले बताइए कि सो लॉन्ग आई एम हिंदू आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ द अट्रोसिटीज़, यानी जब तक हम हिंदू रहेंगे तब तक अत्याचारों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ हिंदू धर्म में, जो किसी भी धर्म में, किसी भी सेक्ट में, किसी भी समाज में जो एस्पिरेशंस आते हैं, जो प्रेरणाएं मिलती है, वो किससे लेते हैं? बचपन से पढ़ाया जाता है। तो धार्मिक ग्रंथ, उनको कहते हैं धार्मिक ग्रंथ। जब धार्मिक ग्रंथ में पढ़ाया जाता है उसी के अनुकूल बच्चे का दिमाग बनता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। तो हिंदू चूँकि अपने को बहुत पुराना धर्म मानते हैं और उनके बाद बड़ा पुराने ग्रंथ हैं, तो उनके ग्रंथों में ही जाति भेद है, वर्ण भेद है, रंग भेद है, आदिवासी आर्यों का भेद है, बहुत सारे। तो ये बचपन से उनको पढ़ाया जाता है और बचपन से इस तरह पढ़ाया। कोई माँ, आपने देखा होगा, ब्राह्मणी जो है वो सबसे पहले उठ करके उसकी बहू या खुद वो पहले नहा धो करके पूजा गृह में जाती है। पूजा गृह में जा कर के खुद पूजा करती है, और जब वो गर्भवती हो जाती है तो पूजा चालू रहती है। तो बच्चा जो उसके घर में है वो उसको ग्रहण करता रहता है। तो जब वो गोद में आता है सुनता रहता है 3 साल तक, जब वो सुनता रहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो है। और वो क्या पढ़ता है कि कोई लंगूर था, हनुमान था और उसने लंका उठा दी, तो उसके अंदर वो घर कर जाती है बातें।
वो उसको से है। तो ये का, और जब वो घर कर गई बात, इसी तरह का जातिवाद सिखाया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अंकल जी माता जी, शूद्र क्या होता है? कारे निचले गंदे गंदे लोग होते हैं, और ये जो कूड़ा उठाने वाले ये शूद्र हैं, ये चमड़े काम करने वाले शूद्र हैं, इसे बचो, इनको करना, इनको छूना भी नहीं, इनसे दूर रहना नीचे। तो इस तरह से उसके इंस्टिंक्ट जो हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो उसी तरह से घृणात्मक बन जाते हैं। और इस अब अपोजिट में देख लीजिए कि अगर क्रिश्चियंस है, उसका कोई जातिवाद नहीं है, तो वहाँ वो जातिवाद बच्चा जानते ही क्या व्हाट इज़ कास्ट। जैसे जापान में किसी कोई राहुल सांस करते हैं, जब जापान गए तो उन्होंने कहा कि भाई देयर आर डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड शेड्यूल्ड कास्ट। तो व्हाट शेड्यूल्ड कास्ट? उन्होंने कहा कास्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कास्ट? कास्ट तो कोई चीज़ होती नहीं। तो वो कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, कहते हैं मैं 2.5 घंटे उसको समझाता रहा जापानी को, और उसके समझ में आती जाति क्या? जाति तो एक होती, इंसान। जात का मतलब जन्म। जिस योनि से जो जीव पैदा होता है उस जाति का होता है। भैंस के योनि से भैंसा पैदा होता है, गाय के योनि से बैल पैदा होता है, कुत्ते की वजह से कुत्ते पैदा होते हैं, वो जातियाँ हैं। लेकिन मनुस्मृति में ये आगे जो मनुष्य बनी, जब हमारे लोगों ने उनका विद्रोह किया, इसके खिलाफ बोले, तो एक संगठित रूप से राजा का संरक्षण पा करके मनुस्मृति बनाई गई। और उस मनुस्मृति में ये प्रावधान किया गया कि इस तरह से आप 4 तरह के लोगों को बनाइए। ब्राह्मण सर्वोच्च, उससे क्षत्रिय, उससे वैश्य, से शूद्र, और उनको ऐसे कर दीजिए। चूँकि राजतंत्र था, तो राजतंत्र ब्राह्मण ही मंत्री होता, वही परामर्श होता था। मंत्री का मतलब मंत्रणा देने वाला। तो और राजा जो हुआ करते थे वो कमज़ोर दिमाग के होते थे, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। क्षत्रियों के और तलवार चलाना से ज्ञान नहीं सिखाया। ब्राह्मण ने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने राजा को पढ़ने नहीं दिया। आमोद प्रमोद में जाओ, रानियाँ 300 रखो, 3000 रखो। राजा रतन सिंह भरतपुर का राजा 3000 रानियाँ रखता है, और तुम उसे, और सांसद शासन तो में, और वो परंपरा वहीं नहीं। क्योंकि ब्राह्मण इतना चालाक है कि जब भारत में दूसरे लोग आए, जिनको मुगल पठान कहते हैं, उनको उसी में उलझा दिया और शासन अपने हाथ में चलाते रहे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि मंत्री वगैरह, जैसे मान सिंह मंत्री थे, और अकबर के यहाँ जो मंत्री कई लोग जानते। तो ब्राह्मण इतना चालाक है, इसकी वजह से इतना जाति को मजबूत कर दिया, और हमेशा लठैत को अपने साथ रखा है। वो कहा अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय वंश से हो, तुम कृष्ण के वंश के हो, और उनको उठा दिया और कहा तुम, और उनसे पिटवाने का रास्ता हमें इसलिए। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम अक्सर बौद्ध लोगों से बात करते हैं, अभी मैंने जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट को लेकर बात की कि असली बौद्ध और नकली बौद्ध, कॉन्सेप्ट हमारा ये था। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि बौद्ध लोग हिंदू धर्म की आलोचना बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बौद्ध धर्म का नॉलेज नहीं है। वास्तविकता देखिए, जिसके पास अगर हीरा होगा तो कांच की परवाह क्यों करेगा? वो हीरा दिखा देगा, कांच वाला भाग जाएगा। तो पहले हमें बुद्ध धर्म को जानना चाहिए, और उस जानने के लिए क्या करना चाहिए? या तो यहाँ बुद्ध विहारों में आवे, और आ नहीं सकते हैं तो कम से कम बाबा साहब की पुस्तक बुद्ध एंड धम्मा, और एक और धम्म पद, सुनने वाले सुन लें, धम्म पद पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। उसको हम धम्म पद में कहा गया। देखिए, किसी ने पूछा व्हाट इज बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म क्या है? केवल 2 लाइन में कहा। क्या कहा उन्होंने? सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यानी 2 लाइन में बुद्ध का शासन यानी बुद्ध धर्म कंप्लीट हो जाता है। क्या कहा? सब पापस अकरणं, सभी प्रकार के पापों का न करना। पाप की परिभाषाएं बदल जाती हैं। आज ही आपने सुना होगा कि केरल में, आंध्र प्रदेश में मामा भांजी की शादी होती है। उत्तर भारत में पाप कर्म है, भारत में गौ माता है, यहाँ हमने अरब में वो काट के मांस के खाते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ तक कि रिजिजू ने खुद ही, मंत्री ने कहा था कि मैं तो बीफ खाता हूँ। तो ये पाप कर्म कुछ नहीं है। ये जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज की जो मान्यताएं हैं कि इस चीज़ को पवित्र कहा जाए, हमें उसे मानना चाहिए, और इस चीज़ ये पाप कर्म है उसे भी मानना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है सब पाप सकरण को। कहीं भी रहिए,
पाप कर्म मत करिए, आप सुखी रहेंगे। और ये होगा कैसे, इसका एक तरीका बताया, सचित्त परियोदपनंग एतं बुद्धान शासन। हमारा चित्त जब तक दिमाग सही नहीं रहेगा तब तक हम शुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। हमारा चित्त बिगड़ा नहीं कि सारा घर बिगड़ा, सारी दुनिया बिगड़ी। तो इसलिए भगवान सचित्त परियोदपनंग एतं बुद्धान, इतना सा बुद्ध का शासन है।